अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ सेल एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है, सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोप को पढ़ना है और सेल थ्योरी डिस्कस करनी है। माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो टाइप्स है माइक्रोस्कोप की, लाइट और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का सेल, तो हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ने हैं सारे और उनके क्या फंक्शंस है ये हमने डिस्कस करना है। कितनी तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल साइज, शेप। उसके बाद हमने कुछ ट्रांसपोर्ट के तरीके डिस्कस करने हैं, लाइक डिफ्यूजन है, इसमें हमने ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फिल्ट्रेशन फैसिलिटी, डिफ्यूजन और एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद सेकेंड मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ को हमने डिस्कस करना है। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ, माइक्रोस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। सो जेंसन इज जनरली बिलीव टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ इन्वेंटिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप है क्या? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं, हमें वो अपनी नॉर्मल आई से, नेकेड आई से नहीं दिखते, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को देख सकें जो कि नॉर्मली हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखते, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सही है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें जो लेंस है, माइक्रोस्कोप में एक लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, एक ग्लास का पीस होता है जिसकी मदद से वो जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देखना चाह रहे हैं वो मैग्नीफाई होता है, सही है। तो जिस माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होगा वो क्या होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। और जिस माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस होंगे वो क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप है क्या? बेसिकली इट वाज सिंपली अ ट्यूब विथ लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? एक ट्यूब की तरह है जिसके दोनों साइड पे लेंस लगे हुए होगा, एक से ज़्यादा लेंस, तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x, इसका मतलब है कि वो 3 टाइम ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देगा। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 3x to 9x के बिटवीन है, सही है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम डिस्कवर हो रही है तो उसका कोई स्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप तो नहीं होगा, वो एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा उसका। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये एक दूसरा साइंटिस्ट है, इसने क्या किया, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्जन ऑलरेडी बना हुआ था उसने उसे इम्प्रूव किया और बेहतर बनाया ताकि ऑर्गेनिज्म को हम और बेहतर तरीके से देख सकें। माइक्रोस्कोप क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज करके हमें दिखाएगा या फिर कोई एक हमें इमेज फॉर्म में एक फोटोग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, अब हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोप, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर क्या होता है? जैसे कि हम लेंथ है, ये क्या एक पैरामीटर है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, किस में करेंगे? लेंथ में, सही है। उसका हम लेंथ बताएंगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज बताना चाह रहे हैं। वो दो पैरामीटर्स हैं, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन सबको पता है क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर देना, सही है। तो इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को डिस्टिंग्विश करना, इनको सेपरेट करना। बेसिकली रिजोल्यूशन हमें ये बताता है कि इमेज कितनी क्लियर इमेज है। जितनी ज़्यादा इमेज क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिजोल्यूशन होगा। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक माइक्रोस्कोप है जिसकी मैग्निफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है बट उसकी रिजोल्यूशन कम है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन ज़्यादा मतलब इमेज का साइज़ तो वो हमें बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन रिजोल्यूशन कम है तो इमेज कैसी होगी? ब्लर। तो हमें ये कैसी इमेज देगा? बिगर वर्जन तो देगा लेकिन साथ ही ब्लर इमेज देगा क्योंकि रिजोल्यूशन कम है। अच्छा, अभी एक और क्लासिफिकेशन है माइक्रोस्कोप की। एक तो मैंने बताई सिंपल और कंपाउंड, ये किस बेस पे थी कि लेंस कितना है, सही है। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है ये इस बेस पर है कि उसमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए हम लाइट को यूज़ करते हैं। वो कोई आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है या फिर डायरेक्टली हम सनलाइट यूज़ करते हैं। अब जो उस माइक्रोस्कोप से हमने इमेज निकाली है वो क्या कहलाएगी? माइक्रोग्राफ।
ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप हैं। यहाँ पर देखो मिरर लगा हुआ है, सही है। यहाँ पे होता क्या है, जो लाइट है सनलाइट, ये इस मिरर पे स्ट्राइक करती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट से पास होती है, तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल होता है। यहाँ पर भी ये मिरर लगा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इस ऑब्जेक्ट से पास होगी और ये ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगा। अच्छा, अब ये वाला जो वर्जन है माइक्रोस्कोप का, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है। यहाँ पर एक लाइट है जो ग्लो करती है, उसकी जो लाइट है, लाइट रेज, ये इस ऑब्जेक्ट से पास होती है और फिर ये ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। अच्छा, अब हम मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसके लिए जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं ना, उनकी जो पावर है उन्हें हमें ऐड करना होगा। आई पीस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। वो पार्ट जो हमारे आई के करीब होता है वो क्या होता है, आई पीस, और वो पार्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट के करीब है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। इस डायग्राम में यहाँ से हम देखते हैं ये क्या है, आई पीस, और ये पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये पार्ट ऑब्जेक्ट के करीब है। यहाँ पर हमारे लिए दो माइक्रोग्राफ इन्होंने बनाए हुए हैं। ये क्या है, अनियन सेल को अगर हम देखें अंडर द माइक्रोस्कोप तो सेल्स हमें इस तरह के दिखते हैं। ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, और दूसरी तरफ डायग्राम है अमीबा की। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम सिंपली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं और ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। कॉमनली जो हम ज़्यादातर अपने लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं वो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी जो इमेज है ना वो हाईली मैग्नीफाइड भी होती है। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है, अगर तो हम सिर्फ सेल्स देखना चाहते हैं नॉर्मली, सही है, तो हम इस लेवल तक स्टडी कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप पे। लेकिन अगर हमें सेल के अंदर के और स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये हमें विजिबल नहीं होते लाइट माइक्रोस्कोप में। इसके लिए हमें और ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल। ये तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप तक भी दिख जाएगा, लेकिन अगर हमने और ज़्यादा स्टडी करना है, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर देखने हैं, सब सेलुलर लेवल पे स्टडी करना है, तो हमें और ज़्यादा मैग्नीफाइड और ज़्यादा हाईली रिजोल्यूशन वाली इमेज चाहिए। तो ये हमें किससे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यहाँ पर इन्होंने दो डायग्राम लगाई हुई हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया की अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम है इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कम है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिख रहा है, इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है। अब हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होगा कि जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस सेल या टिश्यू के सरफेस पर बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मतलब आगे और पीछे मूव होगा, जिसकी वजह से एक डिटेल्ड और 3D इमेज हमें मिलेगी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमेन से पास आउट नहीं हो रहा बल्कि उसके सरफेस पे ही बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक डिटेल्ड इमेज मिल रही है। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को उस स्पेसिमेन से पास करते हैं रादर देन स्किमिंग ओवर इट्स सरफेस। ये कहाँ पे होता है, SEM में। ये देखो ये SEM है, और ये जो उसकी 3D इमेज मिलती है माइक्रोग्राफ, इसकी पिक्चर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। जैसा कि हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आइदर द प्लांट और एनिमल्स, उनका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो कि तमाम लिविंग थिंग में कॉमन है। वो क्या है, सेल। लेकिन जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तो क्या हम सेल को देख सकते हैं, ऑफ कोर्स नो। यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन मेंशन है। सबसे पहले है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया, कॉक टिश्यू लिया, उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो इन्हें एक हनी कॉम लाइक अपीयरेंस दिखी। ये होता है हनी कॉम, मतलब उन्हें स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे उसमें, और इस अपीयरेंस को उन्होंने क्या कहा, हनी कॉम लाइक अपीयरेंस। इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हो ये क्या है, कॉर्क टिश्यू। कॉर्क बेसिकली जो ओल्डर ट्रीज में जो डेड स्टेम हो जाता है ना, उससे क्या कहते हैं, कॉर्क टिश्यू।
सही है। तो जब उन्होंने उस कॉर्क टिश्यू को अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ हनी कॉम लाइक अपीयरेंस दिखी, मतलब कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया? सेल। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट हुक, उन्होंने डेड टिश्यूज़ में सेल डिस्कवर किया, जबकि जो ल्यूवेनहॉक है इसने लिविंग सेल डिस्कवर किया, जिसमें मेनली हमारे पास प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का जो न्यूक्लियस है उसे डिस्कवर किया। ऐसे याद रख सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन में एन लेटर आता है। एन किसको डिनोट कर रहा है? न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है सेल थियरी। शॉन एक साइंटिस्ट है, इसके साथ दो और साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मिलकर इस पूरी सेल थियरी दी है। इसने क्या कहा कि सिर्फ प्लांट्स नहीं बल्कि एनिमल्स भी किसके बने हुए हैं? सेल्स के। क्योंकि अभी तक जो डिस्कवरी हुई है वो प्लांट्स में हुई है। सेल भी रॉबर्ट हुक ने किस में डिस्कवर किया? प्लांट में। और जो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ रॉबर्ट ब्राउन ने किया, वो भी किस में किया? प्लांट सेल में। तो इसने ये कहा कि सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं वो भी सेल्स के ही बने हुए हैं। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमने आगे पूरा डिटेल में पढ़ना है सेल थ्योरी को। नेक्स्ट है रॉलिकर। इसने एग्स और स्पर्म्स को डिस्कवर किया। ये भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। प्रॉन, इसने क्या कहा? रीवर्क द सेल थियरी कॉलिंग सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसने कहा कि जो सेल्स हैं वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, मतलब जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है सेल से। इस पॉइंट को हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया है। अब रुडोल्फ विर्शो, इसने ये कहा कि सेल डीनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। डीनोवो मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी नॉन लिविंग चीज़ से सेल अराइज हो जाए, बल्कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन से ही बनते हैं। अब ये वाला जो आइडिया था कि नॉन लिविंग से सेल नहीं बनते बल्कि सेल किससे बनते हैं? एक लिविंग स्ट्रक्चर, बल्कि जो पुराने सेल्स हैं, जो ओल्ड सेल्स हैं, उनकी डिवीजन से ही न्यू सेल अराइज होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लुइस पास्टर ने। इसका पूरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इसने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था और ये बताया था कि जो लाइफ है वो सिर्फ एक लाइफ से ही अराइज हो सकती है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से भी लाइफ अराइज हो सकती है। उस कॉन्सेप्ट को ए बायोजेनेसिस कहा जाता था और इस ए बायोजेनेसिस को लुइस पास्टर ने रॉन्ग प्रूफ किया था और अपना बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। इट मीन्स लाइफ फ्रॉम लाइफ।